नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आरएमएस क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1 ठीक है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझ कर देखिएगा, ठीक है। और यदि कोई भी दिक्कत हो तो जरूर क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। तो आइए बिना कोई समय बर्बाद करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करें, निम्नलिखित की केवल उत्तर, ठीक है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या, ठीक है बाबू। इसका कोई लिमिटेशन नहीं कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। तो कोई यदि लिमिट नहीं तो उसका आंसर सिंपली क्या हो जाता है, अनगिनत हो जाता है, ठीक है। तो पहला का क्या हो जाएगा, अनगिनत, ठीक है। क्या हो जाएगा, अनगिनत। सेकंड क्या करा कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या, इसका भी कोई लिमिट नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। कोई दो परिमेय संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 1 और 2 ले लीजिए, ठीक है। 1 और 2 के बीच में अपरिमेय संख्या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। जितना भी यदि हम 1 पॉइंट रूट 1 पॉइंट रख लें ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या में होगा। रूट 1.3 रख लें ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। हम 1.111222333 ये भी लिख लें, सॉरी ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। इसकी कोई काउंटिंग है बाबू, कोई काउंटिंग नहीं है। यदि सिंपली लिखना चाहें कि कहें कि नहीं दो अपरिमेय संख्या को, तो रूट 2 का उदाहरण ले लीजिए और रूट 5 का लिख लीजिए। इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी, इन दोनों का जो वैल्यू निकालिएगा तो रूट 2 और रूट 5 के बीच सबसे पहले क्या आ जाएगा बाबू, सबसे पहले तो रूट 4 आ जाएगा। तो रूट 4 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाता है, ठीक है। तो रूट 2 का वैल्यू लगभग क्या होता है, 1.414 और रूट 5 का वैल्यू लगभग क्या होता है, 2.23। इसके देख लीजिए 1.5 1.6 1.7 1.8 सारे क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनगिनत। इसका भी क्या हो जाएगा, अनगिनत। थर्ड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय, दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनगिनत ही होगा। और नंबर क्वेश्चन, दो परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित संख्या को क्या कहते हैं। देखिए दुनिया का जितना भी नंबर है सबको हम रियल नंबर कहेंगे। अभी सबका अधिक कंबाइंड का चर्चा हो रहा है तो रियल नंबर ही कहेंगे, रियल नंबर कहिए या उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है बाबू। तो 1.0111 एक किस प्रकार की संख्या हो, ये तो देखने में क्या लग रहा है, अपरिमेय संख्या हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए सारे रिपीट हो रहे हैं, 101 फिर 00 फिर क्या हो रहा है, यहाँ डॉट डॉट कंटिन्यूअस जा रहा है, जिसका मतलब कौन सी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। 17/250 का दशमलव निरूपण कैसा होगा, तो ध्यान से देखिए। यदि कोई 2 और 5 के फैक्टर, यदि कोई भी नंबर 2 और 5 के फैक्टर में, आगे सिंपली भी कर सकते हैं, सिंपली समझिए वह क्या हो, वह या 2 से कटे, या सिर्फ 2 हो या तो सिर्फ 5 हो, तभी वो क्या हो जाएगा, उसका जो दशमलव प्रसारण वो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, ठीक है बाबू। चलिए तो 17/250, तो 250 का यदि हम फैक्टर निकालेंगे तो 250 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी क्या हो जाएगा, या 2 और 5 के ही फैक्टर में है, इसके अलावा और कोई नंबर के फैक्टर में है नहीं, इसके अलावा यदि कोई और नंबर के फैक्टर में नहीं है तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा जब क्या हो जाएगा, 7। यदि इसके अलावा यदि यहाँ पर क्या हो जाता है, 3 हो जाता, तब इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाता होगा, अशांत हो जाता है, ठीक है। चलिए पाई किस प्रकार की संख्या है, एक रट्टा हम जानते हैं कि पाई किस प्रकार की संख्या है, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन दे दिया कि 3/7 का दशमलव निरूपण कैसा होगा। तो 3/7 का तो शांत तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि अभी हम मैंने आपको बताया यदि उसका फैक्टर 2 और 5 के रूप में तभी उसका दशमलव प्रसार शांत हो गया, यानी क्या होगा, वह पूरा पूरा विभाजित हो गया, पूरा पूरा कटेगा। यहाँ पर 7 2 और 5 के फैक्टर में नहीं, तो इसका सबसे पहले क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ये आवृत्ति होगा कि नहीं, एक कहां से आपको पता चलेगा, ये आप जैसे ही चेक करिएगा तब पता चलेगा कि बार बार दोहराया जा रहा है या, ठीक है। इसको आप सिंपली निकाल के देख लीजिए। प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक क्या है, प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक किस संख्या का रूप है बाबू, परिमेय संख्या का रूप है। जो भी शांत दशमलव जिसका भी आ रहा है वो कौन सा हो जाएगा, वह परिमेय संख्या हो जाएगा। 0.3 और 0.4 के बीच एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या,
0.3 और 0.4 के बीच परमेय संख्या मान लीजिए 0.1, 3 2 हो जाएगा, ठीक है। और क्या कह रहा है कि एक अपरमेय संख्या, तो एक अपरमेय संख्या क्या हो जाएगा, देखिए 0.3 1 2 1 2 3 4 5 6 0 0 8 और कंटिन्यूअस का साइन दीजिए, क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पर अपरमेय संख्या का दशमलव रूप न तो शांत होता है, ठीक है, न तो क्या होता है बाबू शांत, और न ही क्या होता है आवर्ती। आवर्ती मतलब क्या होता है बाबू, कि जो उसका जो पुनः बार बार वो रिपीट, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है बाबू, यदि अपरमेय संख्या तो उसका क्या हो जाएगा, अशांत, और क्या हो जाएगा, अनावृत, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो परिमेय संख्या का दशमलव रूप या तो शांत होता है और या तो क्या होता है आवर्ती। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्या कर रहा है, प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक परिमेय, सॉरी प्रत्येक आवर्त दशमलव न है, आवर्त तो किसका रूप हो जाएगा, परिमेय का हो जाएगा, अनावर्ती रहता तब ना अपरिमेय होता, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय। यदि परिमेय संख्या 2 के पावर n 5 के पावर n में ना हो, या क्यू क्या यानी हर ना, तो p बटा क्यू का दशमलव निरूपण क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। नमस्कार, वाले क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, ठीक है बाबू, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यदि तो ये क्या हुआ, गलत है ना बाबू, ध्यान से देखिए। यदि क्वेश्चन कहता कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती तब इंक्लूड हो जाता, क्योंकि सारी वास्तविक संख्या तो अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि 1 वास्तविक संख्या है मगर अपरिमेय संख्या होती है नहीं, ठीक है। अगले कह रहे कि दो परिमेय संख्या को जोड़ या अंतर सदैव परिमेय होता है, ऑब्वियसली सही है बाबू। कोई भी दो परिमेय संख्या का यदि जोड़ या अंतर निकाले तो सॉरी परिमेय संख्या। अब अगेन क्या करके तो अपरिमेय संख्या, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है बाबू। यदि हम सपोज करें कि √3 एक ले ले परिमेय संख्या, एक माइनस एक √5, तो इसका जो अंतर होगा क्या होगा, अपरिमेय होगा। मगर अगेन हम ले लें √3 और एक और क्या लेते हैं, एक और √3 ले लेते हैं, तब क्या हो जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा तो जीरो ना, तो जीरो क्या हो जाएगा बाबू, या अपरिमेय है नहीं ना, जीरो क्या है परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो और क्या इसमें किस में रख सकते हैं, पूर्णांक संख्या, और क्या है संख्या है जीरो, अपरिमेय संख्या नहीं ना। मगर यहाँ पर देखिए √3 भी अपरिमेय संख्या था, यहाँ भी √3 अपरिमेय संख्या, तो दोनों का अंतर क्या गया, परिमेय संख्या ना गया या पूर्णांक संख्या का संख्या। तो हर जगह जो क्या होगा सही नहीं होगा, इसका सत्य ऑप्शन भी सही हो सकता है। सत्य ऑप्शन कब सही होगा, जब हम दो भिन्न प्रकार के अपरिमेय संख्या लेंगे तब ये सत्य हो जाएगा। यदि हम दो एक ही प्रकार के अपरिमेय संख्या लेंगे तब ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो 13/24 का दशमलव निरूपण क्या होगा, शांत होगा नहीं अशांत होगा। क्यों होगा, 24 का फैक्टर निकालिए क्या होगा, 2 गुना 4 चरकी 12 गुना 24, 3 आधार है बीच में बाबू, 3 आधार है तो इसका दशमलव प्रतिशत शांत नहीं होगा, क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या का, तो ध्यान से देखें अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर हम दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, उसका एक बिंदु होगा तभी तो दर्शा सकते हैं। पाई एक परिमेय संख्या नहीं, वो पाई एक अपरिमेय संख्या, 22/7 एक परिमेय संख्या, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बाबू, कि निम्नलिखित में से कौन बी जाती है। बी जाती है मतलब का कि इन चारों में से क्या होगा, 3 हो जाएगा और एक समान का होगा, एक क्या होगा इनमें से अलग होगा। तो 81/225, तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, 81 को हम यदि हम तोड़ कर लिखें तो इसमें क्या लिख सकते हैं, 9/15। 81 का क्या हो जाएगा वर्गमूल क्या निकालते हैं तो 9 हो जाएगा, 225 का 15 हो जाएगा, और 5/125 है, तो 5/125 को हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 5 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/25, यानी इसका क्या हो जाएगा 1/5। 7/196 का निकाल सकते हैं, प्रयास करके देखिए निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, ये 7 है ना, ठीक है। और 7 से 196 कट रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है। 7 दूनी 14, हाँ कट रहा है बाबू, 7 दूनी 14 और 5 8 7 56, 1/28, तो 1 का तो वर्गमूल हो जाएगा पूरा पूरा, और 28 का पूरा पूरा वर्गमूल होगा नहीं,
तो ये लग रहा है क्या होगा, बीजातीय होगा। 25 का क्या हो जाएगा, 5/16। तो देख लीजिए सबका जो है, अब ये सारे क्या है, परिमेय संख्या है तीनों। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 तीनों क्या है, परिमेय संख्या है, मगर ऑप्शन नंबर 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बीजातीय इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ जाइए क्वाब नंबर पर। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या रहते हैं। तो देखने के पता चला कि √5 अपरिमेय संख्या। तो बाद में बाकी क्वेश्चन में माथा ही क्यों लगा। यहाँ पर देख लीजिए ये 6 है ना, तो 6 से 36 मरतबे कट जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 1/6। यहाँ क्या हो जाएगा, -5/7, √49 से 7 बाहर आ जाएगा, 36 से 6 बाहर आ जाएगा, 64 से 8 बाहर आ जाएगा, यानी √5 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 6 पर आ जाते हैं। कौन सी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या ना है तो √2 अपरिमेय संख्या ना है, और कोई ऑप्शन में नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ देखिए 169 का क्या होगा, 13 ना, 144 का क्या हो जाएगा, 12, 13/12 परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट। 7/13 अपरिमेय संख्या, √1 अपरिमेय संख्या। कि निम्नलिखित में से किसका हल पूर्णांकों के समुच्चय में होगा। तो किसका जो हल होगा पूर्णांक होगा। देख लीजिए x² - 9 = 0 ना है, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √9 यानी +-3। तो +3 और -3 क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 सही लग रहा है। दूसरा का निकाल कर देख लेते हैं, हो सकता है कोई और ऑप्शन भी सही हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, 2x² बराबर 13 ना, x² बराबर क्या हो जाएगा, 13/2। x बराबर क्या हो जाएगा, √100 13/2। तो √100 13/2 हमें कभी पूर्णांक संख्या हो सकता है नहीं। √2x/8 ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8/√2, यानी क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2√2 ना, और ये क्या हो जाएगा √2 से √2 कैंसिल, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 ना। तो सिर्फ x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5x - 3 = 0 ना, तो 5x = 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/5। एक देखिए ये 3/5 है क्या, 2 आ गया, प्लस माइनस किस में आया है, दोनों समुच्चय में किस में आया है, ऑप्शन नंबर 1 में ही ना बाबू, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अब समझ समुच्चय का मीनिंग ही होता है बाबू कि जोड़ा में आए एक्स का मीनिंग, ठीक है। तो ध्यान दीजिए -3 का स्क्वायर भी न होगा और +3 का स्क्वायर भी न होगा, ठीक है। तो +3 का स्क्वायर भी होगा, -3 का स्क्वायर भी न होगा, यानी 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, +3 भी हो जाएगा और -3, ठीक है। चलिए बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। निम्नलिखित में से किसका दशम निरूपण शांत होगा। तो शांत पकड़ने का सबसे अच्छा क्या कि सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर में हो, तो 2 और 5 के फैक्टर में तो 125 ही नजर आ रहा है, क्योंकि 11 तो होगा नहीं, 48 में 3 आ जाएगा, 72 में भी 3 आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 11 में तो 2 भी नहीं आ रहा है, तो यानी 18/125, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अशांत होगा, अशांत किसका होता है, जिसका क्या हो जाएगा 2 और 5 के गुणनखंड में नहीं है। ये देखिए 2 और 5 में आ जाएगा, ये 2 और 5 में आएगा नहीं, तो यही क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखें और बताएं कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का। ठीक है, तब जानते हैं कि दशमलव प्रसार हम कैसे निकालेंगे और भी का। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट क्या दे दिया है आपको, 1/11 दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए, हम आपको बताए हैं कि जिसका भी फैक्टर 2 और 5 के रूप में, यानी हर का जो फैक्टर हो वो किसके रूप में, 2 और 5 के रूप में, उसके अलावा कोई भी और नंबर नहीं। ठीक है, तो ये 2 और 5 के गुणनखंड में हो तो उसका जो दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। यहाँ पर जो 11 क्या है इसके हर में, ठीक है बाबू, तो 11 क्या होगा 2 और 5 के फैक्टर में है नहीं ना, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका जो प्रसार होगा कौन सा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, अब 11 में 1 से, अब देख लीजिए अशांत होगा, अब क्या होगा, यह टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब क्या क्या आवृत्ति होगा कि नॉन आवृत्ति होगा, ये हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको भाग देना पड़ेगा। ठीक है बाबू, 11 से 1 में जैसे ही डिवाइड कीजिएगा क्या हो जाएगा, सबसे पहले जी कर दीजिए, तो सबसे पहले तो इसमें 0 दीजिए, एक और 0 नहीं दीजिएगा, यानी क्या हो जाएगा 0.9। ठीक है, फिर एक आएगा ना, फिर डबल 0, 0.909, अरे रिपीट होते जाएगा। ठीक है बाबू, एक कंटिन्यूअस रिपीट होते जाएगा। ठीक है,
तो इसका जो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, एक तो अशांत हो गया देख लिए, और इसमें क्या करनी है, रिपीट होना रहना है बाबू, रिपीटेटिंग टर्म्स है। इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम आवृत्ति कहेंगे, यानी आवृत्ति का मतलब क्या होता है कि बार बार दोहराना। इसका जो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत, और क्या हो जाएगा, आवृत्ति। अब इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तो इनका क्या करना, 3/10। 3/10 ना, यहाँ पर हर इसका देखिए हर क्या है, 10 है। तो जानते हैं कि हर जो 2 और 5 के फैक्टर में हो, इसका क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो सबसे पहले जो समझिए, इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया ना। और 10 से 3 में डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 0.3। अब आ जाते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसमें, 36/100। ठीक है, क्या है, 36/100। यहाँ पर जो 100 है, आगे क्या आ जाएगा, 2 और 5 के फैक्टर में ना, इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और 100 से 36 में भागा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 0.36 आ जाएगा। ठीक है बाबू। अब आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, 10/3 ना, 10/3। यहाँ पर जो 3 है, 3 किसके फैक्टर में आएगा, 3 2 और 5 के फैक्टर में है, नहीं ना है। तो जैसे ही 3 2 और 5 के फैक्टर में नहीं है बाबू, इसका मतलब क्या हो जाएगा यार, इसका जो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 से 10 में डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3.3। और ये क्या हो जाएगा, रिपीट होते जा रहा है, रिपीट हो रहा है ना बाबू, तो क्या हो जाएगा, अशांत और आवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 7/8। 7/8 ना, तो 8 किसके फैक्टर में, 2 के फैक्टर में है ना, इसके अलावा तो और कोई डिजिट नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और 8 से 7 में डिवाइड दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा लगभग। क्या हो जाएगा, 0.8 ना, फिर 6 0, तो 7 ना, फिर 4 0, तो 5, 0.87। ठीक है, चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/3 है ना, तो 1/3 में अगेन सेम चीज हो जाएगा, 3 है ना, यानी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, और इसका हम दशमलव प्रसार निकालेंगे तो 3 का क्या हो जाएगा, 0.3। 0.3 आगे क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, यानी अशांत और आवृत्ति दोनों। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं, निम्नलिखित को दशमलव भिन्न के रूप में लिखना। ठीक है, 3/5 है, तो सिंपल वही चीज प्रोसेस करना है। 3/5 है ना बाबू, तो 5 से 3 में डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना, 8.1/5 ना, यानी क्या हो जाएगा, 8 × 40 है, 41/5। तो 5 × 40 ना, और क्या हो जाएगा, 1 ना, 1 पर 0 यानी 8.2 हो जाएगा। इसमें थर्ड आ जाते हैं 17/25। तो 25 से 17 में भागा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 170 ना, तो 25 छक्का 150, फिर 20 ना, यानी 8, 0.68। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 2.5/12 है, तो 12 × 24 और 5 29/12। यहाँ देखिए 12 क्या हो जाएगा, 2 और 3 के फैक्टर में है बाबू, 2 और 3 के फैक्टर में है। इसका मतलब हम इसे क्या कर सकते हैं, इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो 12 से 29 में भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2.50 ना, तो 4 हो जाएगा, फिर 20 ना, 1 हो जाएगा, फिर 80 ना, तो फिर 6 हो जाएगा, पुनः फिर 80 आ रहा है, यानी क्या हो जाएगा, इसके बाद फिर यार रिपीट होते जा रहा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, 19/32। 19/32, तो 32 से डिवाइड कीजिए, 32 2 के फैक्टर में आता है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 7। तो 90 कर दीजिए, यानी 0 पॉइंट आ गया। तो 32 से 190 में 30 25 150, 2 25 10, यानी 160, और 160 और फिर से 32 यानी 5 में लगेगा, 5 हो जाएगा।
ठीक है। तो 30 ना गया तो 30 पर डबल जीरो डाल दीजिए, तो 32 नमक क्या हो जाएगा 270 18 यानी 12 और जीरो बच गया, ठीक है। फिर 32 में 120 है ना, तो 32 तिया क्या हो जाएगा 96 ना, यानी 14 10 24 यानी 240 हो जाएगा। और आगे बढ़ जाइए तो 32 240 ना गया बाबू, इतना ही पर रहने दीजिए और करते जाइएगा तो और आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यह हो गया 0.59। अब बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, P बटा Q होता है, P और Q पूर्णांक को Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करना है। तो 0.5 है और 5 के ऊपर क्या है बार देखिए, ठीक है। तो इसमें जो रिपीट नंबर है वो कौन सा है बाबू, 5 में रिपीट हो रहा है, यानी इसमें बार हटेगा तो क्या हो जाएगा, यानी डेसिमल हटाएंगे तो इसमें किसके नीचे क्या हो जाएगा 5 ना, सॉरी 9 ना, तो इसका क्या हो जाएगा 5। ये तो आसान है। 0.25 है, इसमें भी दोनों पर ना बार है, ठीक है। तो दोनों पर बार है तो डेसिमल हटेगा 2 9 ना, 2 को डबल 9 आ जाएगा यानी 25/99। थर्ड पर आ जाता है 2.4 है ना, तो 2.4, ठीक है। तो 2.4 को देख लीजिए कैसे हम करेंगे सर। 2.4 में किसके ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार है। अब आइए इसमें आखिर हम कैसे करेंगे, तो ये देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए बाबू आपको कुछ मानना, ठीक है। क्या मानेंगे कैसे मानेंगे उसे हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 2.4 के ऊपर बार। यहाँ देख लीजिए बार का मतलब क्या हो रहा है कि इसमें जो 4 है जो क्या हो रहा है वह रिपीट होते जा रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस है रिपीट होते जा रहा है। तो हम मान क्या लेते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ के बनाना है। आप कहिए कि जो प्रोसेस होते हैं प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोसेस क्या होता है कि मान लिया जाए कि माना कि x बराबर है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या कर देगा, दोनों तरफ हम 10 से गुना कर देंगे, ठीक क्या हो जाएगा 10x में। 10x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 24.44, जितना भी लिखना है लिखते जाएंगे। अब आगे बढ़ते जाइए, x का वैल्यू ये आ गया ना, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, और 10x का वैल्यू ये आ गया ना, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। तो 9x बराबर क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बाबू 10x माइनस 6, अब बराबर क्या हो जाएगा 24.444 और माइनस क्या हो जाएगा 2.444, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9x ना, और ये दोनों को माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 844 यानी क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या वैल्यू आ गया 22/9 ना, यानी हम x को ही नहीं माने थे, x बराबर क्या माने थे बाबू आप 2.4 के ऊपर बार, ठीक है। x का वैल्यू क्या गया 22/9 ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 22/9। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है इसमें बाबू, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, आपको क्वेश्चन ने दे दिया 2.35 के ऊपर बार, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा 2.3 यानी 5 का हो रहा है रिपीट होते जा रहा है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले x बराबर मान लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2.35 ना, और ये रिपीट होते जा रहा है। यदि हम दोनों तरफ 10 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा 10x बराबर क्या हो जाएगा 23.555, ये रिपीट होते जा रहा है, ठीक है बाबू। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए तो डेसिमल के बाद एक और नंबर है 3 और यहाँ रिपीट होते जा रहा है। यहाँ पर क्या है डेसिमल के बाद 5 रिपीट हो रहा है, हमें क्या कर देना है, इसे तो बेनिफिट होगा नहीं, क्योंकि जैसे ही 3 से माइनस किया तो एक्चुअल सेटअप नहीं होगा, यानी प्रोसेस गलत हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं एक और 10 से गुना कर दोनों तरफ इक्वेशन में, ठीक है। तभी क्या हो जाएगा
ये 100x हो जाएगा ना, और इसमें और 10 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 235.5, और ये रिपीट हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया ना, ये इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड, और ये इक्वेशन क्या हो गया थर्ड। ठीक है, इस बार हम क्या करते हैं देख लीजिए, यहाँ पर भी 3 5 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी 3 5 है, अब हम माइनस कर देते हैं। तो किससे माइनस करेंगे, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को ना, यानी क्या कर लेते हैं हम, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड बराबर, तो 100x माइनस 10x क्या हो जाएगा 90x ना, 90x बराबर 235.555 और माइनस 23.555, ये सब तो कट जाएगा ना, तो 235 यानी 90x बराबर क्या हो जाएगा 235 में से 23 जाएगा तो क्या हो जाएगा 212 ना, 12 हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा 212/90, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब बढ़ जानते हैं इसमें और कोई क्वेश्चन है, ये और क्वेश्चन 3.3237। ठीक है, तो 212/90 से और 2 से काटना चाहे तो काट सकते हैं, क्या हो जाएगा यार 2 से कट जाएगा ना, तो 2 से 106 मरतबे आए 45 गुना 90, और कटता है तो और काट लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों सही करेक्ट आंसर है। बढ़िए आखिरी क्वेश्चन इसमें, यानी क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, ये एक और क्वेश्चन है 3.237, और इसमें 37 पूरा पर है, यानी इसमें जो रिपीट नंबर हो क्या है 37 बार बार रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, चलिए अगेन हम सबसे पहले मान लेते हैं x बराबर क्या हो जाएगा यार 3.37 और 37 रिपीट होते जा रहा है। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, पहले 10 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 10x बराबर क्या हो जाएगा 32.37 और 37। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए बाबू 3.2 है ना, और उसके बाद फिर 37 है, यहाँ 32 के बाद है 37 तो 37 है 3.2 तक ना है, इसके लिए अगेन इसमें क्या करते हैं 10 से और गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यार 100x बराबर है, अब क्या हो जाएगा यार ये क्या हो जाएगा 32 ना है, 10 से और कीजिएगा ना तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 7 3 7 रिपीट होता जा रहा है। ये 7 3 7 आ गया ना बाबू। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो इसे भी क्या बेनिफिट है, यहाँ पर देखिए 3 7 और 3 7 तो रिपीट हो रहा है। यहाँ पर क्या आएगा 323, और क्या होगा डेसिमल 7 3 7, इससे कोई बेनिफिट यहाँ पर देखिए बहुत 3 7 तो 3 7 रिपीट हो रहा है, यहाँ 7 3 7 रिपीट हो रहा है, तो अगेन हम 10 से और गुना कर देते हैं, तो अब क्या हो जाएगा यार 1000x, अब क्या हो जाएगा यार 237 ना, और डेसिमल के बाद ये आ गया 37, और 37 जितना आपको लिखने का इच्छा है लिखते जाइए, उससे तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि क्या है कंटिन्यूअस टर्म। अब देखिए बाबू 3 7 यहाँ भी रिपीट हो रहा है, और 3 7 यहाँ भी रिपीट हो रहा है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ये इक्वेशन थर्ड हो गया, ये इक्वेशन फोर्थ हो गया। तो किसको किससे से माइनस कीजिएगा, 4 को माइनस कीजिएगा 2 से ना, यानी इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो 1000 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा 990x ना, तो 990x अब बराबर क्या हो जाएगा 32 और 37 ना, 0.37 और 37। ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा 32, और माइनस क्या होगा 37 ना, 37 और 37, तो जैसे ही माइनस कीजिएगा तो 990x बराबर क्या हो जाएगा 990x बराबर, ये तो 37 कट जाएगा, तो 32 37 में से 32 गया ना, तो क्या हो जाएगा 3205 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3205/990। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है, नहीं तो देख लीजिए 5 से कट रहा है, 5 से कट जाएगा, इसको 5 से काट सकते हैं, तो 5 से काट दीजिएगा तो जो आंसर हो जाएगा वही हो जाएगा, नहीं तो 3205/990। अब आ जाए इसमें आखिरी क्वेश्चन, चार 4.25 और 3, और इसमें रिपीट नंबर कौन है बाबू, इसमें रिपीट नंबर सिर्फ 3 है। ठीक है, यानी इसका जो रिपीट कौन हो रहा है 3 ना, सिर्फ 3 लिखे जाए, यानी कंटिन्यूअस है।
अगेन मान लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 0.2533, ठीक है। तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ पुनः 10 से कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 42.533 ना। तभी देखिए कोई कोई बेनिफिट नहीं ना है, ये 5 आ रहा है और ये 33 रिपीट हो रहा है। आगे देख लीजिए 10 से और गुना कर दीजिए तब क्या हो जाएगा 100x बराबर क्या हो जाएगा 425 एडिशनल 33 रिपीट हो रहा है, अब 33 रिपीट हो रहा है। अब देख लीजिए 33 यहाँ रिपीट हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है रिपीट 533 ना, यहाँ पर क्या है 2533। तो यहाँ पर कर लेते हैं 10 से और गुना कर दीजिए तब क्या हो जाएगा यार 1000x। और अब एक क्या हो जाएगा 42.5 3 एडिशनल 3 ना, एडिशनल 3 हो गया, ठीक है। तो रिपीट होते जाएगा, इसको एक और लिख लेते हैं, ठीक है बाबू। है चलिए इसे इक्वेशन क्या मान लेते हैं 4th हो गया, इक्वेशन क्या हो गया 3 हो गया, इक्वेशन क्या होगा 2nd हो गया, इक्वेशन यहाँ इसके डेसिमल के बाद जो 3 है हम अपने सुविधा के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। अब देखना है क्योंकि 3 हर बार रिपीट होते जा रहा है, तब क्या कर लेते हैं अगेन किससे वो माइनस कीजिएगा 3 यहाँ ना रिपीट हो रहा है, 3 यहाँ रिपीट होता है, क्या करेंगे 4 - 3 इस इक्वेशन में कर देंगे। इक्वेशन 4 - इक्वेशन 3 कर दिए तो 1000 में से 100x जाएगा तो क्या हो जाएगा 900x। अब बराबर क्या हो जाएगा यार 42 53 -33, आगे क्या हो जाएगा 425.33। ये 33 तो कैंसिल ना, 253 में से यहाँ पर देख लीजिए 425 को माइनस कीजिएगा ना, देख लीजिए 42 53 में से कितना माइनस करना है 425 ना, तो 13 से 5 गया क्या बचेगा 8 गया 8 ना, और 4 में से 2 गया 2, यहाँ 12 में से 4 गया 8 है क्या हो जाएगा 38, यानी 900x बराबर क्या हो जाएगा 900x बराबर क्या हो जाएगा 38 28, x बराबर क्या हो जाएगा 38 28 बटा 900, ठीक है। तो ये भी आंसर हो गया, नहीं तो इसे और हम तोड़ के लिखना चाहें तो तोड़ के भी लिख सकते हैं। कितना से कट जाएगा चलिए इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं, 4 से कटेगा रहने दीजिए, जो काटने का इच्छा आप कैलकुलेटर लेकर के कैलकुलेट कर 15 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें, ठीक है। तो हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, ये एक क्वेश्चन है। समझिए कि संख्या रेखा पर हम कैसे किसी भी नंबर को दर्शाते हैं, तो उसके लिए बाबू आपको सबसे पहले एक थोड़ा सा हल्का सा थ्योरम टाइप होता है बाबू कि आपको क्या दर्शाना है √3 दर्शाना है, ठीक है। तो √3 किसके स्क्वायर में होगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या बनता है और कैसे बनता है। इसे क्या मान लेते हैं, ये क्या है 0 है जगह, ठीक है। ये क्या है 1 है, ठीक है। ये क्या है 2 है, ये क्या है 3 है, ठीक है। चलिए आपको क्या दर्शाना है बाबू √3 ना, तो √3 दर्शाने के पहले सबसे पहले आपको समझना होगा कि √2 को हम कैसे दर्शाएंगे। हम सिंपली क्या करते हैं, ये तो 0 हो गया बाबू, 1 हो गया ना, क्या करते हैं हम एक पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। एक डिग्री पर क्या बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। एक पर क्या कर लिया हम 90 डिग्री का एंगल बना लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये 0 से 1 जितना है बाबू ना, उतना यहाँ पे एक डेढ़ गुणवा होता है, उससे आप नाप लीजिएगा, ठीक है। 0 से 1 कितना है, ठीक है, और उसे 1 से लेकर के काट दीजिएगा, ठीक है। सपोज कीजिए कि इस पॉइंट पर काटा, और उसके बाद ये जो वो है यानी 0 है इससे मिला दीजिएगा, ठीक है। ये मिल गया, तो ये जो मिल जाएगा बाबू ये क्या है 1 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है एक ही है ना। चलिए तो अब ये जो होगा ये क्या होगा, ये 90 डिग्री का एंगल हमने बनाया था ना, तो आप जानते हैं कि 90 डिग्री का जो सामने का जो भुजा होता है उसे हम क्या कहते हैं बाबू कर्ण कहते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है बाबू लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर के क्या होता है बराबर होता है,
ठीक है, आधार का स्क्वायर में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए लंब क्या हो गया, एक है ना, और आधार भी क्या है, एक ही है। तो एक के स्क्वायर प्लस एक के स्क्वायर ना, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, दो। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर दो आ गया ना। तो कर्ण का वैल्यू क्या आ गया, √2। और स्क्वायर वाला जानते हैं किस तरफ का दिया लेते से आगे जिसमें आएगा तो क्या हो जाता है, √100 हो जाता है। तब ध्यान से देखिए, तो रूट हो गया, तो एक 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 क्या हो गया, √2 हो गया। तो √2 को दर्शाना में रहेगा तो क्या करते हैं, ओ से लेकर के इसको लेंथ माप लेते हैं। तो ये मान लेते हैं कि ए है, ये बी है, तो ओ ए बराबर क्या हो गया बाबू, ओ ए बराबर क्या आ गया अब आपको, √2 ना। ठीक है, तो हम ओ से ए लेकर के नाप लेंगे 1.5 गुणा से ही, ठीक है, और लेकर के ऐसे काट देंगे। ठीक है, जो कट जाएगा वही क्या हो जाएगा, √2 वैल्यू हो गया, √2 हो गया। चलिए अब ध्यान से देखिए, √2 तो हम दर्शा देंगे। तब यदि हमें √3 दर्शाना होगा तो √3 दर्शाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, √2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, यानी क्या करेंगे कि √2 पर क्या बनाएंगे हम, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर पुनः एक चाप लेकर के एक सेंटीमीटर का चाप लेकर के काट देंगे, और पुनः इसे ओ से हम मिला देंगे। ठीक है, मान लें कि मिल गया। ठीक है, जैसे ही इस पॉइंट से मिलाएंगे तो ए तो पूरा ओ से लेकर के जैसे ये बी था ना, इसे मान लेते हैं क्या, ई मान लेते हैं। तो ओ अब क्या हो जाएगा बाबू, ओ यहाँ से क्या आ जाएगा, √2 सेंटीमीटर ना। हाँ ठीक है, और ये तो क्या है, एक है ना, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, यानी उसके बाद फिर नाप करके काट लेगा तो वही क्या दर्शा दीजिएगा आप, √3 को दर्शा दीजिएगा। ठीक है, चलिए यदि √5 रहेगा तो √5 के लिए दर्शाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बाबू, 2 को पहले पॉइंट लगेगा, 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर। ठीक है, तो सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पर एक पॉइंट ले लेना पड़ेगा, उसे काट दीजिएगा, मिला दीजिएगा, सिंपल, ये √5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यदि आपको √6 रहेगा तब क्या करना पड़ेगा, √2 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर। ठीक है, √7 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 2 के स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो अब तो सारे आप दर्शा लीजिएगा, और यहाँ पे एक आपको तो समझ में √3 √5 √7 तो दर्शा लीजिएगा। अब आपको दिक्कत आ रही होगा किसमें बाबू, -√3/2 कैसे दर्शाएंगे। ठीक है बाबू, तो -√3/2 से दर्शाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करते हैं कि -√3 दर्शा लेंगे। ठीक है, तो -√3 तुम दर्शाने समझ गए हैं कि जिस तरह से आप √3 प्लस दर्शाए तो उसी तरह से -√3 भी आप दर्शा लीजिएगा। ठीक है, चलिए तब जैसे ही -√3 दर्शा लीजिए, सपोज कीजिए कि -√3, ठीक है, क्या है, -√3 है, तो ये 0 हो गया। अब -√3/2 न दर्शाने तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, 0 से लेकर के एक छापे से काट दीजिएगा। ठीक है, एक √3 से लेकर के काट दीजिएगा, और काटने के बाद जो मिला दीजिएगा, यही जो भी पॉइंट बनेगा यही क्या हो जाएगा, -√3/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हम दर्शाएंगे। अब इसमें आ रहा है बाबू क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या दर्शाना है, 2 प्लस √3 दर्शाना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, 2 दर्शाना है या √3 दर्शाना है। इसके लिए आप या तो सबसे पहले 2 दर्शा दीजिए, यदि 2 दर्शा दीजिए तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए सपोज कीजिए ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। 2 दर्शाने के बाद फिर हमें क्या दर्शाना है, √3 ना, तो √3 दर्शाना तो 2 के बाद फिर क्या करिएगा, 3 तो कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, चलिए तो 2 पर हमें सबसे पहले सिंपली क्या कर देते हैं, हम 90 डिग्री का एंगल बना। ठीक है, और 90 डिग्री के एंगल बना के क्या कर लेंगे, इसे हम 1 से 2 लेकर के या 0 से 2 लेकर के इसे हम क्या कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, और काट करके 1 से इसे हम मिला देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, √2 दर्श आ जाएगा, ये तो 1 होगा, 1 होगा, ये तो √2 होगा ना। अब पुनः √2 लेकर के काट देंगे। ठीक है, अब ये √2 को ऊपर चढ़ाएंगे। ठीक है, और अगेन इसको भी काटेंगे और उसको पुनः इससे मिला देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लाइन जो हो गया क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। आपको क्या दर्शाना है बाबू, 2 प्लस √3 ना। तब देखिए 2 तो इस पॉइंट पर है, ठीक है, देखिए, और √3 यहाँ से माप लीजिएगा, तो 2 से लेकर के ऐसे काट दीजिएगा, तो ही 2 प्लस √3 हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर किधर आएगा, ठीक क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 -√3, तो अगला बार क्या करना है, हम 5 ले लेंगे उसी तरह से। ठीक है, जिस तरह से लिए थे उसी तरह से सबसे पहले क्या कर लेंगे, 5 ले लेंगे। 1 क्या होगा, 0 1 2 3 4, और ये क्या होगा, सपोज कर लीजिए क्या हो गया, 5 हो गया। अब 5 के बाद क्या करेंगे, 5 -√3 ना। ठीक है, तो हम 5 पर ही ले लेंगे ये,
फिर क्या करेंगे, इसे मिला देंगे, ये √2 हो जाएगा, √2 काटेंगे, फिर √2 को ऊपर लाइन मिला देंगे, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा √3, और 5 माइनस √3 ना, तो 5 से इस पर प्लस रहता तो क्या करते थे, राइट हैंड साइड जाते थे, माइनस है ना तो लेफ्ट हैंड साइड देंगे, जहां पर कटेगा वही क्या हो जाएगा 5 माइनस √3 होगा। और √5/2 कैसे दर्शाएंगे, तो सिंपल समझ के सबसे पहले हम √5 दर्शा देंगे, और √5 को क्या कर देंगे हम 2 से, जिस तरह से √5 फिर क्या कर देंगे 0, किस तरह से जिस तरह से क्वेश्चन लिखते हैं -√3/2 उसी तरह से फिर से करते हैं। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखिए, तो क्या है √3 एवं √5 के बीच दो परिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्या निकालें। तो यहां से देखिए कि √3 भी क्या है बाबू, अपरिमेय संख्या, और √5 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये दोनों के बीच हमें क्या निकालना है, पहले तो परिमेय संख्या निकालना है। सपोज कीजिए कि √3 और 5 के बीच परिमेय संख्या, तो √3 का वैल्यू क्या होता है बाबू, यदि आप लोग जानते हैं तो लगभग क्या होता है 1.732, और √5 का वैल्यू क्या होता है 2.236 करके कुछ। तो यहाँ पर हमें इतना ज्यादा पर नहीं जाना, सिंपल देख लीजिए, यहाँ पर क्या है 1.7, इसकी 1 डेसिमल का लिखते हैं, यहाँ पर क्या हो गया 2.2। ये दोनों के बीच में जितने भी नंबर होंगे परिमेय संख्या को सबको लिख दीजिए, तो 1.8 हो गया, 1.9 हो गया, 2 हो गया, 2.1 हो गया, ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो 1.8, 1.9, 2 और 2.1 सारे परिमेय संख्या हो गए, दो परिमेय संख्या निकाल गए। अब क्या कर रहा है कि हमें अपरिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या निकालना तो और भी इजी है, तो √3 और √5 है ना, ये देख लीजिए कैसे निकालेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा √3 प्लस √5/2। कर्म के में ऐसे क्यों कर रहे हैं कि जानते हैं कि दो भी परिमेय संख्या, कोई भी संख्या निकालना तो सिंपली क्या कर दिया, जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। तो जानते हैं कि √3 प्लस √5 यानी परिमेय संख्या को यदि अपरिमेय संख्या को किसी से भी भाग दीजिए, यानी परिमेय संख्या से भाग दीजिए, तो आता है क्या अपरिमेय संख्या ही, यानी क्या होगा √3 प्लस √5/2 क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या होगा, और इसके बीच में भी होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, तो एक और हो सकता है, जैसे देख लीजिए √3 और प्लस एक वैल्यू है क्या है ना, तो √3 प्लस √5/2, ये प्लस है ना, और इन सब का बटा 2, तो क्या हो जाएगा बाबू 2√3 प्लस √3 प्लस √5/2, और 2√3 और प्लस √3 क्या हो जाएगा 3√3 प्लस 5/2, तो दोनों नंबर है क्या, ये दोनों नंबर भी होगा। और भी अपरिमेय संख्या का नंबर हो सकता है, कैसे होगा सो भी देख लेते हैं। √3 का वैल्यू हमने क्या निकाला था 1.732, और √5 का वैल्यू क्या निकाला था 2.236। तब जानिए कि दोनों के बीच में हमें क्या निकालना अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या निकालने का सबसे बड़ा हथियार क्या है कि हम वैसा नंबर लिखें जो क्या हो रिपीट ना हो। तो 8 1 8 फिर लिख दे 1 8 4 6 फिर लिख दीजिए 1 8 6 7, ठीक है, ऐसे कंटिन्यूअस डाल दीजिए। एक ये अपरिमेय संख्या एक और डाल दीजिए 1.91 92 93 94 56, इसका अगर अपरिमेय संख्या, तो भी दोनों अपरिमेय संख्या। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है 2/7 और 5/7 के बीच में परिमेय संख्या निकालना है। तो आधार से है तो परिमेय संख्या निकालना तो बहुत ही इजी हो जाता है। तो क्या करते हैं 2/7 में क्या करते हैं हम ऊपर भी 3 से गुना है, नीचे भी 3 से गुना है। ये कहां से कर देंगे कि 2 से एक बड़ा कोई नंबर ले लेते हैं और दोनों से ऊपर नीचे गुना करते हैं, और इसमें भी कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 6/21 ना, ये क्या हो जाएगा 15/21। अब ये दोनों के बीच में कौन नंबर आ जाएगा 7/21, ठीक है, 8/21, 9/21, 10/21, 11/21, 12/21, 13/21 सारे क्या हो जाएंगे परिमेय संख्या होंगे। अब क्या करा कि नहीं हमें अपरिमेय संख्या चाहिए। तो अपरिमेय संख्या निकालने के लिए सबसे पहले इसे हमें क्या करने का डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा। तो 2 से 7 में जैसे ही डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 20 न हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा पहले 0.20 न, यानी 7 दूना 14, फिर 6 जीरो ना, तो 7 8 56 और 4 जीरो ना 7 5 35, 5 जीरो ना 7 7 49, फिर 1 जीरो ना यानी 1, फिर 3 जीरो ना तो 7 चौक 28, इतना काफी है। तो 2/7 का वैल्यू आ गया, और 5/7 का निकाल लीजिएगा तो 7 7 49 ना, यानी 0.7, फिर 1 जीरो ना तो यानी 1, फिर 3 जीरो ना तो यानी 4, फिर क्या हो जाएगा 2 जीरो ना 7 दूना, फिर 6 जीरो ना 7 8 56,
और फिर ये 5 7 एक साथ ये रिपीट होता जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो दोनों नंबर आ गए बाबू आपको। तब ध्यान से देखने के तो पूरा पूरा कटेगा कहीं, क्योंकि जब भी आएगा तो यह सेम ही आता रहेगा, क्योंकि पूरा पूरा कटने के लिए इसे शांत दशमलव प्रणाली चाहिए। तब ये दोनों के बीच में अपरिमेय संख्या निकालना है, तो लिख दीजिए 0.291345 और 6 और फिर कर दीजिए 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक है, और यहां पर लिख दीजिए, एक और कर दीजिए 0.321456 करते जाइए 7 8 5, कुछ भी करते जाए, रिपीट तो नंबर डालना है, रिपीट खाली नहीं हो वैसा भी नंबर डालना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करें कि 0.03 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो 0.02 और 0.3 के बीच 3 परिमेय संख्या ना, तो निकालते जाइए। तो 0.2 प्लस 0.3 बटा 2 ना, यानी क्या हो जाएगा 0.5 बटा 2, एक परिमेय संख्या हो गया। और आगे बढ़ जाइए, तो 0.3 प्लस 0.5 बटा, ये 2 प्लस है ना, बटा 2 और बटा 2 कर दिए। अब ये जानते हैं कि परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 0.2 प्लस जानते हैं कि 2 नंबर के क्या करते हैं, ऐड करके 2 से भाग दिए तो क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाता है। नहीं तो हम सिंपल भी यहाँ पर से भी कर सकते हैं, 0.2 और 0.3 है ना, तो कर देते हैं आपको 2 से गुना, यानी क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, एलसीएम में 1 2 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 0.6 एक हो जाएगा 0.5, एक बटा 2 है ना 2 और नीचे 2 है, यानी क्या हो जाएगा 0.11 बटा 4 एक। नहीं तो सिंपल यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं 0.2 और 0.3 के बीच में कौन कौन नंबर आ जाएगा, 0.21 0.22 0.23, ये सारे क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें खेल है कि अपरिमेय संख्या कैसे निकालें। तो अपरिमेय संख्या निकालने का भी हथियार जानते हैं, क्या कर देंगे 0.2156, अब कर दीजिए 157, फिर कर दीजिए 158, रिपीट होते जाएगा, एक नंबर हो गया। और बढ़ा दीजिए 0.23454567 कर दीजिए, कुछ भी नंबर ले सकते हैं, बहुत ही आसान है दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या निकालना। ठीक है, एक और कोई नंबर ले लीजिए। ठीक है, ले लेते हैं 0.25678 और फिर कर दीजिए उसमें 1 2 3 ऐड कर दीजिए, हो गया। अगला आपका क्वेश्चन है 20 नंबर, क्या करा कि 0.0100100001 एवं 0.020020 क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, 0.0.01 फिर 00 फिर 1 फिर 000 फिर 1। यहाँ पर देखिए एक और क्या दे दिया नंबर 0.02 फिर 00 फिर 2 फिर 000, कंटिन्यूअस ऐसे जाते जा रहा है। आइए तो हमें क्या करें कि ये दोनों के बीच हमें क्या निकालना है, परिमेय संख्या। तो सबसे पहले आ जाइए तो परिमेय संख्या, क्योंकि ये पहले से ही अपरिमेय संख्या, तो सिंपली कर दिए। यहाँ पर क्या है 0.01 ना, इसी को देख लीजिए, यहाँ पर 0.01, यहाँ पर क्या है 0.02 है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में नंबर ले लीजिए। तो 0.01 1, 0.01 2, 0.01 3, 0.01 4, 0.01 5, ये सारे क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे। सिंपल। तो हमें इतना नंबर से देख के डरना नहीं है, सिर्फ डेसिमल के बाद 2 डिजिट वाले नंबर लीजिए और यहाँ पर भी वो दोनों के बीच में नंबर लिख दीजिए, सिंपल, डन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि √3 का मान 2 दशमलव के अंक तक निकालिए। ये √3 का वैल्यू निकालते हैं, तो 3 का वर्गमूल निकालना है, तो आ जाइए 1 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 1 2, 3 में से 1 गया 2 ना। अब समझिए कि यहाँ पर हम कितना लगा दें, यहाँ पर डेसिमल बैठेगा ना, तो पहले तो सिंपल 2 जीरो बैठ जाएगा, तो 27 89 हो जाएगा 189।
189, बच क्या जाएगा 11 ना, डबल जीरो उतार दिए तो 27 और यहाँ 7 ना तो 34। अब कर दिए तो कितना से लगेगा, 3 से लग जाएगा, 343 तिहाई, तो 3 तिहाई क्या हो जाएगा 9 और 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9 1 10 यानी 1029। तो 2 ही दशमलव तो करें तो 1.73 हो गया। अब 21 में ही और एक किसका निकालना बाबू, √5 का 3 तक निकालना है। आज ये 5 का 3 तक निकालना है तो 2 से लगा दीजिए तो 2 दूनी 4 1 ना तो 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया। जैसे ही हम डेसिमल देंगे तो क्या हो जाएगा, डबल जीरो अपने आप इसमें बैठ जाएगा, तब क्या हो जाएगा 42 दूनी 84 यानी 16। डबल जीरो को अपने आप बैठते जाएगा तो 2 ना यानी 44। तो 40 3 तिहाई ना तो 3 लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 4 तिहाई 12 4 तिहाई 12 1 13 1329 माइनस कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 10 में से 1 गया, 9 में से 2 गया तो 7 हो जाएगा और ये 271 पर डबल जीरो अपने आप आ जाएगा और 3 तो 446। अब कितना से लगा दीजिएगा, अब यहाँ पर लगाना पड़ेगा 6 से लगा दीजिए, तो 6 से लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कर दीजिए तो 6 6 36 ना, यहाँ पर कर देते हैं 271 डबल जीरो ना, तो 6 6 36 हाथ में बचा 3 और फिर 6 6 36 3 39 हाथ में बचा 3 चलती है 12 3 15, ठीक है सॉरी 4 6 24 और 3 27 देख लीजिए 6 6 36 3 39 यहाँ पर हुआ ना, यानी 27 होगा यानी 2 और 4 6 24 और 2 36, ठीक है। तो जो भी शेषफल बचे उससे कोई तो फर्क नहीं पड़ता, मैं 3 दशमलव 2.3 236 हो गया।